नेताओं का पैसा, लोगों का पैसा, विदेशों में काला धन इतना जमा है, अगर वो भारत में आ जाता है तो प्रत्येक भारतीयों के खाते में 15-15 लाख रुपया पहुंच जाए। ये नहीं कहा कि मैं दूंगा, तो दोनों शब्दों में अंतर है। जीवन में ये भी जरूरी होता है कि हमारे जीवन में हमारे धर्म का क्या महत्व है। सिर्फ शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा पे बात कर करके हम अपने धर्म को डिनाई नहीं कर सकते। धर्म से ही सब कुछ है। हमें अपना धर्म ही नहीं पता, हमें अपना अस्तित्व ही नहीं पता, क्या है क्या भैया शिक्षा रोजगार। कोई पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, या कोई भी केंद्रीय पार्टी हो, जो भी है वो सत्ता में आने के लिए साम दाम दंड भेद लगाएगी ही लगाएगी। जैसे मैंने आपको उदाहरण दे दिया, 8500 वाला, उधर 15 लाख वाला। मतलब वादा 2 करोड़ नौकरी का भी किया था। हाँ, तो 2000 करोड़ की नौकरी का वादा किया था। अब उनके हिसाब से क्या नौकरियों का क्या वादा किया था कि सरकारी नौकरियों किया था, प्राइवेट में किया था कि लोगों को स्वरोजगार बनाएंगे। सरकार कहती मैं लोगों को स्वरोजगार बना रहा हूँ। लोगों का मानना है कि 2 करोड़ पॉसिबल ही नहीं है, 2 करोड़ नौकरियाँ सरकारी देने में, इतनी नौकरियाँ ही नहीं, कहाँ से दे देंगे। तो ये तो सरकार को, कोई भी सरकार हो, चुनाव जीतना है तो कुछ ना कुछ तो वादा करना। अभी 2024 का आप देख लीजिए विपक्ष ने किस तरीके से हुमर बनाया। मतलब सरकार ने रोजगार का वादा किया। हाँ, रोजगार का वादा किया था, बस कहीं नहीं लिखा था कि उन्होंने सरकारी नौकरी का, इन्होंने विपक्ष ने इसको कहते हैं गरमा दिया। अभी ये इन्होंने मैनिफेस्टो में लेके आए थे 2024 में, कांग्रेस वाले ने। इन्होंने कहा 2 लाख सरकारी नौकरी का वादा करता हूँ। इसको बोलते हैं कि उन्होंने लिख दिया कि 2 लाख सरकारी नौकरियों का वादा करते हैं। उनको भी पता है कि इससे ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा, 2 करोड़ की तो बहुत बड़ी बात होगी। उन्होंने कहा कि मैं 2 करोड़ नौकरियों का वादा करता हूँ, दूंगा। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, 15 लाख की बड़ी बात होती है। कहाँ लिखा था, किसने कहा था कि मैं 15 लाख रुपए हर भारतीय के खाते में भेजूंगा? कहीं नहीं कहा गया था। पढ़े लिखे हैं, सबको समझदार होना पड़ेगा। उन्होंने कहा था कि भारत का पैसा, नेताओं का पैसा, लोगों का पैसा, विदेशों में काला धन इतना जमा है, अगर वो भारत में आ जाता है तो प्रत्येक भारतीयों के खाते में 15-15 लाख रुपया पहुंच जाए। ये नहीं कहा कि मैं दूंगा, तो दोनों शब्दों में अंतर है। तो लोग समझें। अभी तो जैसे 8500 रुपये में चल रहा ना, खटाखट, तो अब बीजेपी भी मौका पा गई है। जैसे इन्होंने कहा था कि मैं, मेरी सरकार आती तो मैं 8500 रुपया दूंगा। ये थोड़ी बोले थे हार जाऊंगा कि मेरे एक सांसद बनेगा तब भी दूंगा। वो बोले सरकार आएगी तब दूंगा, लेकिन बीजेपी को मौका मिल गया, लोगों को मौका मिल गया कि 8500 रुपया कहाँ है, लोग लाइन लगाने पहुँच गए। लाइन लगाने पहुँच गए ना। तो सरकार कोई भी हो, कोई पार्टी हो, जीतने के लिए साम दाम दंड भेद करती ही करती है, चाहे वो विपक्ष हो और चाहे सत्ता पक्ष हो। क्योंकि सत्ता बहुत प्यारी होती है, कुर्सी जो है ना वो बहुत प्यारी है। चाहे मोदी जी हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे ममता जी हो। गठबंधन किस लिए बनाया? सत्ता के लिए ही बनाया ना। मोदी जी ने भी 38 पार्टियों के साथ गठबंधन बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि सत्ता के लिए बनाया। 400 का नारा लगा के आए थे, नहीं 400 पर थे, 240 पहुंचे। आखिरकार साम दाम दंड भेद लगा के 240 सीट लेके अपना 72 का आंकड़ा पूरा करके प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं। वो ताकत नहीं है, लोगों को लगता है वो ताकत नहीं है, पर है तो देश के प्रधानमंत्री ही है ना। तो कोई पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, या कोई भी केंद्रीय पार्टी हो, जो भी है वो सत्ता में आने के लिए साम दाम दंड भेद लगाएगी ही लगाएगी। जैसे मैंने आपको उदाहरण दे दिया, 8500 वाला, उधर 15 लाख वाला। मतलब विपक्ष कहते हैं कहीं ना कहीं बीजेपी की जो छवि है वो धूमिल कर रहा है। विपक्ष ही नहीं धूमिल कर रहा, सत्ता में सत्ता पक्ष ने भी तो विपक्ष की धूमिल की थी। राहुल गांधी को पप्पू तक घोषित कर दिया था। ये कहाँ तक जायज थी? वो भी हमारे देश के राष्ट्रीय नेता हैं, उनके मीम्स काट के आप उनको जो है घोषित, कल को भी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। जरूरी नहीं मोदी जी आजीवन प्रधानमंत्री रहेंगे। तो वैसे सत्ता पक्ष भी उनको कहेगा ना। उन्होंने कहा मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, तो वो भी राहुल गांधी ने मजा ले लिया। तो मजा लोगे तो मजा के पात्र बनोगे। मतलब सत्ता में जो है वो विपक्ष, जो सत्ता में है वो और जो विपक्ष में है वो एक दूसरे पे कहीं ना कहीं तीखे वार करता ही रहता है। जैसा सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष विपक्ष कहता है तुमको जनता ने सबक सिखाया तब मैं यहाँ बैठा हूँ। तो फिर वही विपक्ष जब फिर सत्ता में आ जाता तो वही विपक्ष जो सत्ता में आया हुआ होता वही कहता तुमको जनता ने सबक दिखाया तो फिर मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम वहाँ बैठे हो। तो ये तो सरकार है, आना जाना लगा रहेगा। जनता को सोचना है कि हमारे लिए कौन सी पार्टी, कौन सी सरकार हमारे जो वास्तविक मुद्दे हैं उस पर बात कर रही है। जीवन में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? शिक्षा, रोजगार, वो 2। और जीवन में ये भी जरूरी होता है कि हमारे जीवन में हमारे धर्म का क्या महत्व है। सिर्फ शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा पे बात कर करके हम अपने धर्म को डिनाई नहीं कर सकते। धर्म से ही सब कुछ है। हमें अपना धर्म ही नहीं पता, हमें अपना अस्तित्व ही नहीं पता, क्या है क्या भैया शिक्षा रोजगार क्या कर रहे थे। तो शिक्षा रोजगार हर सरकार का कर्तव्य है। ये मतलब रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा, और इसके बाद एक धर्म भी होना। धर्म भी होता, धर्म भी हमारे जीवन में जरूरी है। हमारे माँ बाप ही हमारे सबसे बड़े धर्म, अगर हमको संस्कार नहीं देंगे तो हमें
कैसे पता चलेगा ये अंकल जी है, ये हमारे ताऊ जी हैं, ये हमारी बहन है, हम अपने एक रिश्ते को कैसे समझेंगे। मैं आपको ये सबसे इम्पोर्टेंट जो बहुत ज़रूरी एग्जाम्पल दे देता हूँ। रेड लाइट लगी है, पुलिस घूम रही है, लेकिन कानून देखेंगे पुलिस खड़ी है या चालान कट जाएगा तुरंत हेलमेट लगा लेते हैं ना, नहीं तो उसके पहले पुलिस माने कुछ नहीं। लेकिन अगर यही चीज़ अभी आप अपने धर्मों में लिख दिया जाए कि तुम हेलमेट लगाओगे, रेड लाइट नहीं तोड़ोगे तो तुमको जन्नत मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा, तो धर्म को फॉलो करके वो लोग फॉलो करने लगेंगे। और कानून में कुछ भी लगा दो, जुर्माना लगा दो, जब तक पुलिस नहीं देखेंगे तब तक हेलमेट नहीं लगाएंगे। तो यही है भैया सब कुछ।